तो जोहार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एक बार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मित्रों को जोहार, सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्ण। आज के इस सेशन में हम राजस्थान की कला संस्कृति के जो पाठ चल रहा है उसके अंदर एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है वो राजस्थान की आरपीएससी के द्वारा जितनी भी एग्जाम करवाई जाती है उसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान के लोक देवता से। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है जो राजस्थान की जो सभी एग्जाम करवाए जाते हैं उसके अंदर लोक देवता से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक टॉपिक हम ले रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। आज का जो सेशन रहेगा वो आपका राजस्थान के प्रमुख लोक देवता रहेगा और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि लोक देवता कहा किसे जाता है। क्या पढ़ने वाले हम लोग कि लोक देवता किसे कहा जाता है, ये पढ़ने वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। तो मैं ये बताऊं कि लोक देवता सामान्य भाषा में पढ़े तो हम लोग सामान्य भाषा में अगर लोक देवता की परिभाषा देखें तो लोक देवता किसे कहा जाएगी, तो ध्यान रखना लोगों द्वारा माने गए देवता। किसके द्वारा माने गए देवता? लोगों द्वारा माने गए देवता। किसके द्वारा माने गए देवता? लोगों द्वारा माने गए देवता। अब लोगों द्वारा सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों द्वारा ही क्यों माने गए? क्यों माने गए? ऐसा तो है नहीं कि हर पुरुष को लोक देवता थोड़ी माना जाएगा, कि कुछ न कुछ कारण रहे होंगे इसीलिए लोगों के द्वारा लोक देवता माने गए होंगे। तो ध्यान रखना लोगों के द्वारा इसलिए लोक देवता माने गए क्योंकि इन्होंने क्या किया कि आध्यात्मिक संत होते हुए भी या महापुरुष होते हुए भी इन्होंने समाज के अंदर अच्छा कार्य और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करनी। किसकी मूल्यों की स्थापना करने के लिए? सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की। इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने और क्या कार्य किया, ध्यान रखना गायों के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। क्या किए? अपने प्राण न्यौछावर किए। और क्या कार्य किया? ध्यान रखना कि हिंदू धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण दांव पर लगाए। ऐसे महापुरुषों को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान के लोक देवता। क्या कहते हैं? राजस्थान के लोक देवता। क्या कहते हैं हम लोग इनको? हम क्या कहेंगे? राजस्थान के लोक देवता। क्या कहते हैं? राजस्थान के लोक देवता। ध्यान रखना। अब ध्यान रखना जो बुक की परिभाषा है वो है कि अलौकिक चमत्कार से युक्त एवं वीरतापूर्वक कार्य करने वाले महापुरुष जिनको जनमानस में लोक देवता के रूप में पूजा गया। क्यों पूजा गया? क्योंकि इन्होंने समाज सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, गायों की रक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आत्मबल के द्वारा अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे लोक देवता को हम क्या कहेंगे? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि राजस्थान के लोक देवता में एक शब्द और आता है पंचपीर। कौन सा शब्द आता है? एक शब्द और आता है पंचपीर। कौन सा पीर आता है? पंचपीर। ये पंचपीर है क्या? ध्यान रखना पंच का मतलब होता है पांच। कितने होते हैं? पांच। कितने होते हैं? पांच। अब ध्यान रखना पीर जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? ध्यान रखना इसका पीर का जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ हो जाएगा? पीर का मतलब होता है, ये पीर जो शब्द है वो मुस्लिम समुदाय से। किस समुदाय से? मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय में जो लोक देवता होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। संत या लोक देवता को हम क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर। मुस्लिम समुदाय में इसका जो अर्थ देखा जाए वो क्या हो जाएगा? लोक देवता। कौन से देवता? लोक देवता। ठीक है। मुस्लिम समुदाय, पंच का मतलब क्या हो गया? पांच। और पीर का अर्थ जो होता है वो लोक देवता। किस समुदाय में बोलते हैं हम लोग? मुस्लिम समुदाय में। तो ध्यान रखना इसकी जो परिभाषा हो गई वो परिभाषा क्या हो गई? ये परिभाषा हो गई कि पंचपीर किसे कहा जाएगा? तो हिंदू धर्म के लोग, हिंदू समाज के लोग, हिंदू समुदाय के लोग या हिंदू समाज के लोग या ऑब्लिक मुस्लिम समुदाय के लोग। किस समुदाय के लोग? मुस्लिम समुदाय के लोग क्या करेंगे? मिलकर पूजा करेंगे। क्या करेंगे? मिलकर पूजा करेंगे। हिंदू समाज और मुस्लिम समुदाय के लोग दोनों मिलकर क्या करेंगे? ऐसे पांच लोग देवता जिनकी क्या करेंगे? पूजा करेंगे। क्या करेंगे? पूजा करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? पंचपीर। क्या कहेंगे? पंचपीर। ध्यान रखना एक बार और देगा कि पंचपीर किसे कहा जाएगा? हिंदू समुदाय के लोग
और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर पूजा करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? पंचपीर। तो राजस्थान के ऐसे पंचपीर लोक देवता केंद्र कौन कौन से हैं वो इधर देखना, मैं एक गजब की ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के हिसाब से आप याद भी कर पाओगे। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जो पंचपीर के श्रेणी में आते हैं? तो पंचपीर की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं ध्यान रखना। एक ट्रिक है जिस ट्रिक का नाम है गोपा मेरा है। क्या मेरा है? गोपा मेरा है। ठीक है, गोपा मेरा। इस ट्रिक को याद रखना। आप क्या याद रखोगे कि गोपा मेरा। गो से क्या हो जाएगा ध्यान रखना, गो से हो जाएगा गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी चौहान। हमारे कौन से लोक देवता हो जाएंगे? गोगा जी चौहान। पास से हमारे हो जाएंगे नंबर 2 पे ये रहे, पास से हमारे जो होंगे हो जाएंगे पाबूजी राठौड़। कौन से राठौड़? पाबूजी राठौड़। कौन से राठौड़ हो जाएंगे? पाबूजी राठौड़। ठीक है, मे से हो जाएंगे नंबर 3 पर हो जाएंगे मेहा जी। क्या हो जाएंगे? मेहा जी। क्या हो जाएंगे? मेहा जी। रा से हो जाएंगे हमारे, रा से हो जाएंगे नंबर 4 पर जो हो जाएंगे रामदेव जी। कौन से हो जाएंगे? रामदेव जी। कौन से हो जाएंगे? रामदेव जी। ठीक है, और ह से हो जाएंगे नंबर 5 पर हड़बू जी। क्या हो जाएंगे? हड़बू जी। हड़बू जी सांखला। क्या हो जाएंगे? हड़बू जी सांखला। ठीक है, ध्यान रखना, गोगा जी चौहान, पाबूजी राठौड़, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी सांखला, ये राजस्थान की ऐसे लोक देवता हैं जिनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? पंचपीर की श्रेणी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनकी पूजा किस समुदाय के लोग करते हैं? 2 समुदाय के लोग। एक समुदाय का नाम आता है हिंदू और एक का नाम आता है मुस्लिम। इन दोनों के द्वारा इन 5 लोक देवताओं की पूजा की जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचपीर। क्या कहेंगे? पंचपीर। एक बार और देखना, पंचपीर किसको कहा जाता है? 5 ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पंचपीर। ठीक है, याद हो गया? याद रखना, आप क्या कहेंगे? पंचपीर कहेंगे। क्या कहेंगे? पंचपीर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पंचपीर में से एक लोक देवता उठाएंगे हम, जैसे कि गोगा जी सबसे पहले नंबर पे हमारे ट्रिक के हिसाब से। ये क्या हमारी ट्रिक है? क्या है? ट्रिक। याद रहेगा ट्रिक कि गोपा मेरा है, इससे आप क्या याद रख पाओगे? पंचपीर याद रख पाओगे। क्या याद रख पाओगे? पंचपीर। ठीक है, आगे जो हम चलेंगे, सबसे पहला हमारा जो है गोगा जी, तो गोगा जी चौहान को लेंगे। किसको लेंगे? गोगा जी चौहान को। किसको लेंगे हम लोग? गोगा जी चौहान को। वीडियो को बार बार देखना है और देखने से याद होगा, ध्यान रखना। एक ही बार देखोगे तो याद नहीं हो पाएगा, अच्छे से देखोगे तो एक बार में ही याद हो जाएगा। राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हम लोग, और राजस्थान के लोक देवता हम लोगों ने बेसिक जो जानकारी थी वो पूर्ण कर ली है। और आगे हमारे एक लोक देवता जिनका नाम है गोगा जी चौहान। क्या नाम है? गोगा जी चौहान। कौन से लोक देवता है? गोगा जी चौहान। ठीक है, कौन से लोक देवता है हमारे? गोगा जी चौहान। कौन से लोक देवता हो जाएंगे? गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। ध्यान रखना, आप किसी भी लोक देवता को पढ़ने से पहले आप लोगों को एक पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है सामान्य परिचय। अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं लोक देवताओं की माता पिता, वाहन क्या होता है और वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। ध्यान रखना कि आप जब भी लोक देवताओं के अध्ययन करें तो सामान्य परिचय सबसे पहले इनको याद करना जरूरी, इसके बाद लोक देवता की हिस्ट्री देखनी चाहिए। तो ध्यान रखना, गोगा जी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? गोगा जी का जन्म देखेंगे। क्या देखेंगे? जन्म। गोगा जी का जन्म 1003 विक्रम संवत में होता है। कब होता है? 1003 विक्रम संवत में। कब होता है? 1003 विक्रम संवत में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे गोगा जी के पिताजी का नाम। क्या देखेंगे? पिताजी का नाम। पिताजी का नाम मिलता है, वो मिलता है जेवर जी चौहान। क्या मिलता है? जेवर जी चौहान। क्या नाम मिलता है? पिताजी का नाम है जेवर जी चौहान। इसके बाद गोगा जी के जो माता जी थे, वो माता जी का नाम मिलता है बाचल दे। क्या नाम मिलता है? बाचल दे। गोगा जी के माता जी का नाम क्या मिलता है? बाचल दे। इसके बाद इनकी जो गोगा जी की पत्नी के बिना आदमी अधूरा होता है, ध्यान रखना। पत्नी का नाम आएगा ही। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम हो जाएगा केमल दे। क्या हो जाएगा? केमल कमल दे। क्या हो जाएगा? सॉरी, केमल दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमल दे। क्या हो जाएगा? सॉरी, कमला दे। क्या हो जाएगा? कमला दे। ठीक है, क्या हो जाएगा? कमला दे। ये जो कमला दे, इसके बाद पत्नी का नाम हो गया। इसके बाद इनका वाहन,
क्या हो जाएगा, वाहन। और वाहन जो हो जाएगा वो वाहन कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना, वाहन का नाम हो जाएगा नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी, ये इनका वाहन क्या था, नीली घोड़ी। वाहन का नाम क्या था, नीली घोड़ी। एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, ध्यान रखना, उस वाद्य यंत्र का नाम है, इनके यहाँ वाद्य यंत्र का नाम है डेरू वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र, डेरू वाद्य यंत्र। ठीक है, गो से गोगा जी पढ़ रहे लोग, क्या पढ़ रहे, कौन से लोक देवता पढ़ रहे, गोगा जी चौहान। तो गो से याद रखना, गोगा जी के गुरु कौन थे, ध्यान रखना, गोगा जी के जो गुरु थे वो गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या नाम था, गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु जी का नाम क्या था, गोरखनाथ जी। क्या याद रखोगे, गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ जी। इधर देखना एक बार, जन्म कब हुआ, 1003 विक्रम संवत में। पिताजी का नाम क्या है, जेवर जी चौहान। क्या नाम हो जाएगा, जेवर जी चौहान। माता जी का नाम क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, माता जी का नाम हो जाएगा बाचल दे। पत्नी का नाम हो जाएगा केमल दे, सॉरी कमला दे। और वाहन का नाम जो हो जाएगा नीली घोड़ी। क्या हो जाएगा, नीली घोड़ी। इसके बाद देखना है इन गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो भी देखना पड़ेगा। तो इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो जन्म स्थान माना जाता है ददेरवा चूरू। कहाँ पर माना जाता है, ददेरवा चूरू। गोगा जी का जो जन्म स्थान वो कहाँ माना जाता है, ध्यान रखना, ददेरवा चूरू। ठीक है, गोगा जी का जो जन्म स्थान माना जाता है वो कहाँ पर माना जाता है, ददेरवा चूरू। कहाँ पर माना जाता है, ददेरवा चूरू। इसके बाद देखा जाए तो गोगा जी से संबंधित जो हिस्ट्री है वो क्या है, ध्यान रखना, गोगा जी के मंदिर में एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है साकल नृत्य। कौन सा नृत्य, साकल नृत्य। ये ध्यान रखना, साकल नृत्य है क्या, साकल नृत्य क्या है, तो ध्यान रखना, साकल नृत्य को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा। क्योंकि अधिकतर देखा होगा मंदिरों के अंदर भोपे होते हैं और भोपों को बाहर आता है, क्या आता है, बाहर आता है। और बाहर जब आता है तो मंदिर के अंदर जो साकल होती है वो साकल भोपा जी क्या करते हैं, गुस्से में आकर अपनी पीठ पर मारते। क्या मारते हैं, अपनी पीठ पर, मतलब अपनी पीठ पर क्या मारते हैं, गुस्से मारते। क्या मारते हैं, गुस्से मारते। उसको क्या कहेंगे हम, साकल नृत्य। ठीक है, ये मंदिरों के अंदर भोपों के द्वारा खूब किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे। ऐसा जो साकल नृत्य किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, क्या कहाँ पर किया जाता है, ध्यान रखना, गोगा जी के मंदिर में। तो ध्यान रखना, हम इसको क्या लिखेंगे कि क्या कहेंगे कि शॉर्ट में लिखे तो छाया चढ़ना। क्या क्या चढ़ना, छाया चढ़ना। क्या चढ़ना, छाया चढ़ना। छाया चढ़ना नहीं समझ में आया तो लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन में, भार चढ़ना। क्या चढ़ना, भार। क्या चढ़ना, भार चढ़ना। और भार में जो भोपे अपने पीठ पर साकल मारते हैं वही क्या है, साकल नृत्य। साकल अपनी पीठ पर मारते हैं इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साकल नृत्य। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद जो होता है, एक जो होता है गोगा राखड़ी। क्या होता है, गोगा राखड़ी। क्या होता है, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या होता है कि किसान क्या करते हैं, किसान हल जोतते समय क्या करते हैं, गोगा जी के नाम पर क्या बांधते हैं, राखड़ी बांधते। क्या बांधते हैं, राखड़ी बांधते हैं। गोगा राखड़ी क्या है, ध्यान रखना, गोगा जी के नाम पर फसल अच्छी हो गई यूं करके किसान क्या करते हैं, हल जोतते समय। कौन, क्या जोतते समय, हल जोतते समय एक तो हल को बांधेंगे, किसको बांधेंगे, हल को, प्लस और एक किसको बांधेंगे, हाली को। इसको हम क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। क्या कहते हैं हम इसको, गोगा राखड़ी। क्या कहते हैं हम इसको, गोगा राखड़ी। ध्यान रखना, किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय हल व हाली को गोगा जी का नाम का जो धागा बांधा जाता है या डोरा बांधा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। ठीक है, साकल नृत्य जो इनके गोगा जी के मंदिर में किया जाता है। ठीक है, और गोगा राखड़ी ये हो जाएगा। इसके बाद जो कहानी आती है, एक इनकी जो कहानी आती है वो आती है मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ कहानी आती है, मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनवी और एक जो नाम आ जाएगा इनका गोगा जी के मोसेरे भाई। कौन से भाई, मोसेरे भाई। कौन से भाई, गोगा जी के मोसेरे भाई। और मोसेरे भाई कौन कौन थे, ध्यान रखना, अर्जुन और सुरजन। कौन थे, अर्जुन और सुरजन। ये गोगा जी के क्या थे, मोसेरे भाई थे। क्या थे ये, गोगा जी के मोसेरे भाई। ठीक है, मोहम्मद गजनवी का जिक्र करेंगे और मोसेरे भाई का जिक्र करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी और इनके मोसेरे भाइयों की जो कहानी आती है वो कहानी ये आती है कि गोगा जी के जो भाई थे, मोसेरे भाई, जिनका नाम था सुरजन और अर्जुन, इनके द्वारा क्या किया जाता है, गोगा जी के द्वारा भूमि विवाद था, ऐसा बताया जाता है। सुरजन और अर्जुन के साथ कौन सा विवाद था, भूमि विवाद था। इसीलिए
इनके मौसेरे भाइयों ने क्या किया कि गोगाजी के क्षेत्र की जो भी गाय थी वो गाय किसको दे दी थी, मोहम्मद गजनवी को, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो मोहम्मद गजनवी की जो कहानी आती है वो ऐसे आती है कि मोहम्मद गजनवी जो था गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था, गजनी का शासक था। ठीक है, पाकिस्तान के उधर पड़ता गजनी का शासक था। इसने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वर्ष में एक बार मैं भारत पर हर साल आक्रमण करूंगा। क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है, इसने भारत पर यहाँ पर भारत पर इसने कितने आक्रमण किए, 17 आक्रमण किए। और इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा, वो प्रसिद्ध आक्रमण इसने सोमनाथ मंदिर वाला रहा। कौन सा आक्रमण रहा, सोमनाथ मंदिर वाला, जिसमें इसने अपार धन दौलत लूटा था। सोमनाथ मंदिर को लूटा और इसने अपार धन दौलत यहाँ से ले जाने की कोशिश की। किसके द्वारा, मोहम्मद गजनवी के द्वारा। अब होता क्या है, मोहम्मद गजनवी को धन ले जाने के लिए इसके बाद गाड़ियां कम पड़ गई, इसीलिए ये क्या करता है, गोगाजी के क्षेत्र की जो भी गाया है वो उठाकर ले जाता है। बाद में गोगाजी क्या करते हैं, अपनी गायों को बचाने के लिए मोहम्मद गजनवी से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और ये जब युद्ध होता है तो ऐसा बताया जाता है कि ये अपना राजस्थान का नक्शा है। क्या है, राजस्थान का नक्शा है। अब इस राजस्थान के नक्शे में ये देखना है कि इनका जो जन्म हुआ चूरू के अंदर हुआ। कहां पर हुआ है, चूरू के अंदर। ये हमारा जो जिला उसका नाम क्या है, चूरू। कौन सा जिला हमारा, ये हमारा चूरू। कौन सा जिला है, चूरू। ठीक है, कौन सा जिला हो जाएगा हमारा, ये चूरू। इसके बाद इनका जो गोगाजी का मेन जो स्थल है ये है चूरू के आसपास वाली सारी जो गायें हैं वो कौन ले जाता है, मोहम्मद गजनवी ले जाता है। और बाद में इनके मध्य युद्ध होता है। ये ऐसा बताया जाता है, गोगाजी युद्ध करते करते, चूरू से इधर से युद्ध करते करते ये अपने राजस्थान के उत्तर में जगह आती है नौहर। कौन सी जगह आती है, नौहर। उत्तर में नौहर जगह आती है। और ये नौहर कहाँ पड़ता है, ध्यान रखना, नौहर हमारे राजस्थान का एक जिला उसके अंदर पड़ता है। और नौहर कहाँ है, ध्यान रखना, हनुमानगढ़। किस जिले के अंदर है नौहर, हनुमानगढ़ के अंदर। यहां तक चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं, मोहम्मद गजनवी और गोगाजी चौहान युद्ध करते करते कहां तक चले जाते हैं, नौहर, हनुमानगढ़, यहाँ तक चले जाते हैं। और यहाँ पर चले जाते हैं, ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने गोगाजी चौहान ने मोहम्मद गजनवी को 10 बार हराया था, 9 बार हराया था, ऐसा बताया। वो 10वें बार में मोहम्मद और जो गोगाजी चौहान है वो क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीरगति। जब वीरगति को प्राप्त होते हैं तब होता क्या है कि यहाँ पर नौहर हनुमानगढ़ में इनका जो सर है वो कट जाता है। क्या कट जाता है, सर कट जाता है। और सर कटने के बाद भी गोगाजी चौहान मोहम्मद गजनवी से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। ऐसा भयंकर युद्ध का नजारा था। और होता क्या है कि जब इनका सर कटा तो ये जो सिर है वो सिर आकर यहाँ से आकर सीधा यहाँ पर जो हमने लोकेशन डाली है वो ये कहाँ पर गिरता है, तो ये ध्यान रखना, ये इनका जो जन्म स्थान ददेरवा चूरू में आकर गिरता है। कहाँ पर गिरता है, इनका जो जन्म स्थान वो कौन सा है, ददेरवा चूरू। और यहाँ पर आकर गिरता है, इसीलिए इस ददेरवा चूरू को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, ददेरवा चूरू को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम शीर्ष मेढ़ी। क्या कहते हैं, शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी का मतलब होता है इनका जो सिर कटा था, इसीलिए इस ददेरवा चूरू को हमने क्या कहा, शीर्ष मेढ़ी। सिर गिरने के कारण हम लोगों ने इसको क्या कहा, शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा, शीर्ष मेढ़ी। इधर देखो, जो गोगाजी का नीचे वाला धड़ था वो बिना सिर का लड़ रहा है, इसीलिए मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर गोगाजी को लड़ते हुए देखकर नौहर हनुमानगढ़ में, तो मोहम्मद गजनवी ने एक उपाधि दे दी। किसको दे दी, मोहम्मद गजनवी ने किसको एक उपाधि दी, गोगाजी को। क्या दी, उपाधि दी। क्या दी, उपाधि दी। और वो उपाधि ये दी कि कौन सी उपाधि, ध्यान रखना, उपाधि दी साक्षात जाहिर पीर। कौन सी उपाधि दी, जाहिर पीर या जाहिर पीर, ये उपाधि दी। और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना, साक्षात देवता। क्या होता है, साक्षात देवता। जाहिर पीर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, साक्षात देवता। क्या होता है, साक्षात देवता। ठीक है, गोगाजी जब युद्ध कर रहे थे, उनका जो नीचे वाला धड़ है वो मोहम्मद गजनवी से लड़ता है। और मोहम्मद गजनवी ये सारा नजारा देखकर गोगाजी चौहान को एक उपाधि देता है। उस उपाधि का नाम है जाहिर पीर या जाहिर पीर। जो उपाधि थी उसका उपाधि का नाम जाहिर पीर, जिसका अर्थ क्या, साक्षात देवता। ठीक है, इनका अब देखो
मोहम्मद गजनवी ने ये उपाधि दे दी। इसके बाद हमारे जो प्रश्न उठते हैं कि शीर्षमेढ़ी हमको शीर्षमेढ़ी किसको कहते हैं? ददेरवा चोरू। किसको कहते हैं? ददेरवा चोरू। किसको कहते हैं? ददेरवा चोरू। ठीक है, ध्यान रखना। मैं उस साइड लिख रहा हूँ कि ददेरवा चोरू। अब देखा जाए तो गोगाजी चौहान से संबंधित जो प्रमुख मंदिर क्या आ जाएंगे? प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर में कौन कौन से मंदिर आ जाएंगे? ध्यान रखना। तो मंदिर में आ जाएंगे, सबसे पहले इनका सबसे मुख्य मंदिर है, उस मंदिर का नाम है धड़-मेढ़ी। कौन सी मेढ़ी? धड़-मेढ़ी। कौन सी मेढ़ी? धड़-मेढ़ी, या इसी को हम कहते हैं दूर-मेढ़ी। क्या कहते हैं? दूर-मेढ़ी। क्या कहते हैं? दूर-मेढ़ी, या इसी को हम कहते हैं गोगा-मेढ़ी। क्या कहते हैं? गोगा-मेढ़ी। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है, ध्यान रखना। कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना, नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पर स्थित है ये? नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पर स्थित है ये? नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, जहां पर गोगा जी का क्या गिरा था? धड़ गिरा। ठीक है, अब देखो इस धूर-मेढ़ी या इसका जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया? ध्यान रखना, इसका जो निर्माण करवाया गया था उसका करवाया गया किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण। अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण। तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? ध्यान रखना, वर्तमान स्वरूप दिया गया था बीकानेर के एक महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। कहाँ के राजा थे ये? बीकानेर के। ठीक है, जब फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया तब ये मंदिर मुस्लिम शैली में बना होगा। कौन सी शैली में? मुस्लिम शैली में बना होगा। ठीक है, जब पुनः निर्माण करवाया होगा तब गंगा सिंह ने किस शैली के अंदर बनाया होगा? हिंदू शैली में, क्योंकि गंगा सिंह क्या था? हमारा हिंदू राजा था। ठीक है, ध्यान रखना, नौहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ? तो ध्यान रखना, ये जो शैली है वो हिंदू प्लस मुस्लिम शैली में। कौन सी शैली में? हिंदू प्लस मुस्लिम शैली में बना हुआ। किस शैली में बना है? हिंदू प्लस मुस्लिम शैली में। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर की जो आकृति है वो आकृति कैसी? ध्यान रखना, मकबरे अनुमा। कैसी है? मकबरे अनुमा। मंदिर की आकृति कैसी है? मकबरे अनुमा। मंदिर की आकृति कैसी है? मकबरे अनुमा। ठीक है, इसके बाद इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर क्या लिखा है? ध्यान रखना, प्रवेश द्वार पर ये लिखा है, एक शब्द लिखा, उस शब्द का नाम है बिस्मिल्लाह शब्द। कौन सा? बिस्मिल्लाह शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना, श्री गणेश। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? श्री गणेश। इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है? श्री गणेश। क्या है? श्री गणेश। ठीक है, यहीं पर गोगा जी का मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? गोगा जी का मेला बढ़ता है। और गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? ध्यान रखना, मेला बढ़ता है भाद्रपद, मतलब भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। नवमी को बढ़ता है। ठीक है, नवमी। ठीक है, इस दिन क्या आती है? ध्यान रखना, गोगा नवमी आती है। कौन सी नवमी आती है? गोगा नवमी आती है। कौन सी नवमी आती है? गोगा नवमी। याद रहेगा। ठीक है, गोगा जी के जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो एक तो होता है पुजारी होते हैं। वो पुजारी कौन होते हैं? ध्यान रखना, मुस्लिम होते हैं। मुस्लिम के जो कायम सिंह के वंशज होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और हिंदुओं में होते हैं, हिंदू जो रहते हैं एक माह तक पुजारी कौन रहते हैं? हिंदू। और इनके मंदिर में 11 माह तक जो पूजा करते हैं वो कौन करते हैं? ध्यान रखना, मुस्लिम समाज के चायल जाति के जो लोग होते हैं वो करते हैं। और एक माह हिंदू कब करते हैं? ध्यान रखना, भाद्रपद माह में। कौन से माह में? भाद्रपद माह में। और हिंदुओं का सबसे पवित्र, मतलब सबसे पवित्र जो महीना वो कौन सा है? भाद्रपद है। कौन सा है? भाद्रपद। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखा जाए तो गोगा जी की एक ओल्डी भी थी, उस ओल्डी का नाम है खिलोरी। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की एक ओल्डी थी, उस ओल्डी का नाम है गोगा जी की ओल्डी। और ओल्डी जो पड़ती है वो हमारे वर्तमान में, पहले पूर्व में थी, कहाँ पर पड़ रही थी? ध्यान रखना, जालोर के अंदर। कहाँ पड़ती थी? सांचौर के अंदर। जालोर के अंदर एक जगह सांचौर, और सांचौर को वर्तमान में हमारा क्या बनाया गया? नया जिला बनाया गया। क्या बनाया गया? नया जिला। तो ये ध्यान रखना, गोगा जी की ओल्डी। ओल्डी क्या होती है? ध्यान रखना, जो झोपड़ी नुमा मंदिर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ओल्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्डी। और ये जो गोगा जी की ओल्डी है वो सांचौर के अंदर है। कहाँ पर है? सांचौर के अंदर। कहाँ पर है? सांचौर जिला। वर्तमान में हमारा नया जिला बना, उसका नाम क्या है? सांचौर जिला। कौन सा जिला?
सांचोर। और जो कौन सी जगह पे ध्यान रखना, खिलेरियो की ढाणी। कौन सी ढाणी? खिलेरियो की ढाणी। खिलेरियो की ढाणी सांचोर जिले के अंदर क्या है? गोगा जी की ओल्डी। ठीक है, एक बात याद रखना, एक होता है गोगा जी की ध्वजा सबसे बड़ी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गोगा जी की जो ध्वजा होती है, किसकी ध्वजा? गोगा जी की ध्वजा। किसकी ध्वजा? गोगा जी की जो ध्वजा होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी मानी जाती है। गोगा जी की जो ध्वजा है वो क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी मानी जाती है। एक गोगा जी से संबंधित जो ग्रंथ लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखना, कवि मेहर ने एक ग्रंथ लिखा। कवि मेहर ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है रसावला। क्या नाम है? रसावला। ग्रंथ क्या, कौन सा ग्रंथ लिखा? कवि मेहर ने रसावला ग्रंथ लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना। एक गोगा जी की जो कहावत आती है वो कहावत ये है कि इधर देखना आप लोग, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि गोगा जी के अधिकतर जो मंदिर होते हैं वो धान के नीचे होते हैं। किसके नीचे होते हैं? धान। धान का मतलब खजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं, धान। और ये जो मंदिर होते हैं वो गांव के प्रत्येक जगह पर होते हैं। हर गांव में एक मंदिर होता है गोगा जी का। किसका होता है? गोगा जी का। ठीक है, अब ये गोगा जी का धान के नीचे हर गांव में एक मंदिर होता है, इसीलिए कहा जाता है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। ये किसके लिए कहा गया है? गोगा जी के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया? गोगा जी के लिए कहा गया। क्या कहा गया? गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। ठीक है, और गोगा जी को ध्यान रखना, सांपों के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों के देवता। क्या कहा जाता है? सांपों के देवता। क्या कहा जाता है? सांपों के देवता। ध्यान रखना, सांपों के देवता क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि गोगा जी की जो पत्नी थी केमल देव, केमल देव, यहाँ पर करेक्शन केमल देव, गोगा जी की पत्नी थी, जिनको करेक्शन कर लेना आप, मेरे कमला देव लिख देना, सॉरी, केमल देव। और केमल देव किसकी पत्नी थी? गोगा जी। ऐसा बताया जाता है गोगा जी और केमल देव का जो पहली बार जब विवाह होता है तब गोगा जी और केमल देव विवाह करके आ रहे थे, घर पे आ रहे थे, तब होता क्या है कि जब घर के आंगन में ही कहीं कमला देव को सांप के द्वारा क्या कर लिया जाता है? डस लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? सांप के द्वारा क्या कर लिया जाता है? डस लिया जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, गोगा जी नई शादी होकर आई थी, गोगा जी की नई शादी हुई थी। अब इतना सारा खर्चा किया था, पहली बार शादी हुई, तो आप सोचो आदमी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए गोगा जी क्या हो गए? आदमी थोड़ा क्रोध में आ गए, मतलब हमारे गोगा जी थोड़े क्या आ गए? क्रोध में आ गए। और क्रोध में आने के बाद गोगा जी ने क्या किया? घर से रवाना हुए, थोड़ी दूर पर जाकर एक कढ़ाई ली, आग लगाई, और उस आग में क्या किया इन्होंने? आग लगाई और ऊपर कढ़ाई रखी, और कढ़ाई रखकर गोगा जी ने अग्नि अनुष्ठान चालू कर दिया। अग्नि अनुष्ठान चालू करने के बाद विश्व के सारे जो सांप थे वो खत्म करने की सोच ली थी। किसके द्वारा? गोगा जी के द्वारा। बाद में गोगा जी अग्नि अनुष्ठान करते हैं, और अग्नि अनुष्ठान करने के बाद सारे जो सांप है उस कढ़ाई के अंदर आग के गिरने लगते हैं, मतलब फ्राई बन गई, समझ लो क्या बन गई? फ्राई बन गई, और यहाँ पर गिरने लगते हैं। बाद में सांपों के देवता तक्षक आते हैं और गोगा जी से माफी मांगते हैं, और गोगा जी से कहते हैं कि जब भी कभी किसी को सांप काटेगा तब सबसे पहले किसकी पूजा की जाएगी? आपकी पूजा की जाएगी। इसीलिए गोगा जी को हम क्या कहते हैं? सांपों के देवता। आज के इस सेशन में इतना ही, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है। थैंक यू।